नमस्कार। फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में अपन पीछे की क्लास में जो कहानी बची हुई थी, गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी, उसने कहा था वो कहानी अपन आगे पढ़ेंगे और पीछे की क्लास का थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो ये जो कहानी है उसने कहा था किसके द्वारा रचित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी कौन सी? उसने कहा था। उसने कहा था ये जो कहानी है, मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि इसमें कुल 5 दृश्य निर्मित किए गए हैं लेखक के द्वारा, और अपन पढ़ रहे हैं प्रथम दृश्य। और प्रथम दृश्य में पिछली क्लास में अपन अमृतसर के परिवेश का चित्रण पढ़ा था। अमृतसर में किस प्रकार से इक्की गाड़ीवान व्यवहार करते हैं, और उसके बाद अमृतसर के ही बाजार का दृश्य अपनों ने देखा था। और इस बाजार में अपनों ने एक दुकान पर एक लड़का और एक लड़की जो अपने घर के लिए है वो सामान लेने आए थे, वो अपनों ने देखा। ठीक है, लड़की क्या लेने आई थी? बढ़िया लेने आई थी। और लड़का क्या लेने आया था? अपने मामा के बाल धोने के लिए, दही लेने के लिए आया था। जो दुकानदार है वो पापड़ की गड्डियां बना रहा था, पापड़ की गड्डी बना रहा था। और क्यों बना रहा था? क्योंकि कोई परदेशी है, वो पापड़ लेने आया था और वो गीले पापड़ की गड्डी बना रहा था। और उसने सोच लिया था कि वो इनको सौदा तभी देगा जब वो पूरे पापड़ की गड्डियां बना लेगा। ठीक है, दोनों में बात होती है, दोनों पूछते हैं कि तू कहाँ रहती है? तो ये अपनी जगह बताती है कि मैं मगरे में रहती हूँ, ये बताता है मैं मांझी में रहता हूँ। और उसके बाद घर की बात होती है तो ये कहती है कि मैं मामा के यहाँ रहती हूँ। मामा का नाम ये बताती है अंतर सिंह जी। और उधर ये भी बताता है कि मैं भी यहाँ पर मामा के आया हूँ। मेरे मामा का जो घर है वो गुरु बाजार में पड़ता है। गुरु बाजार ये जो नाम है जगह का बताता है। यहां तक अपनों ने बात की थी। दोनों के बीच इतनी बात होती है, इतने में जो दुकानदार है वो फ्री हो जाता है और वो फिर इनको है वो इनका सौदा है वो देता है, अर्थात इसको बढ़िया और इसको दही देता है। दोनों फिर चल पड़ते हैं। चलते चलते थोड़ी दूर तक दोनों में आपस में बातें होती है। और बातें होने के बाद जब दोनों की गलियां बदलने वाली होती है उसी समय और लड़का इससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का शाब्दिक अर्थ होता है सगाई। लड़की को पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की थोड़ी सी हंसती है और धत कहकर और वहां से दौड़कर चली जाती है। वो कोई जवाब नहीं देती। इस प्रकार से यहाँ का दृश्य निर्मित होता है। बाद में कभी फल की दुकान पर, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी किराना स्टोर पर महीने भर तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बातें होती है, सामान्य घर परिवार की बातें होती हैं, परंतु अंत में वही प्रश्न रहता है। लड़का फिर उसे पूछता है कि कुड़माई हो गई। लड़की फिर धत कहकर हंसकर और दौड़कर चली जाती है। फिर बाद में महीने भर तक इस प्रकार से चलता रहता है और लड़के को इसमें रुचि आने लग जाती है। वो यूं सोचता है कि मैं अगर ये बात पूछूंगा तो ये थोड़ी सी चिढ़ेगी और वो धत कहकर जाएगी, तो इसमें इसको रुचि आने लगती है। तो इस प्रकार से ये लगभग हर रोज है वो इसे पूछने लगता है। एक दिन यूं आता है कि लड़के ने इसे चिढ़ाने के लिए फिर से पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की बोलती है हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब? कल ही हुई है। और फिर वो यूं कहती है, देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा सालू।
देखिए, शालू का मतलब यहाँ पर दुपट्टे से लिया जाएगा। वैसे शॉल होता है, परंतु यहाँ पर दुपट्टे से। कढ़ा का मतलब कढ़ाई किया हुआ, रेशमी। तो रेशमी कढ़ाई किया हुआ अपना दुपट्टा दिखाकर, और वो यूं कहती है कि कल ही होगी, और ये तुम देखते नहीं, रेशम का कढ़ाई किया हुआ शालू। जैसे वो यूं बोलती है, पता नहीं क्यों इसको बुरा लगता है। ये यहां से चली जाती है और लड़के ने भी घर का रास्ता लिया, घर के रास्ते की ओर चल पड़ता है। मंजिलें अच्छी नहीं लगती, सफर जचता नहीं, मैं घर लौट भी जाऊं मगर घर अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से यहां पर है, वो घर का रास्ता तो लेता है लड़का, लेकिन कभी मतलब अनेक जगहों से टकराता हुआ। एक तो गोभी का जो ठेला है, जो गोभी का ठेला यानी गोभी की जो रेड़ी लगी हुई थी, उसमें दूध उड़ेल देता है। यानी उसे होश ही नहीं रह रहा, वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो बस चलता जा रहा है। गोभी वाले ठेले में तो दूध उड़ेल देता है। फिर क्या करता है, एक नहा धोकर वैष्णवी आ रही होती है और उस वैष्णवी से टकरा जाता है। टकराकर कौन सी उपाधि लेता है, अंधे की। हम जानते हैं कि हम किसी से अनजाने में टकरा जाते हैं तो वो यूं कहता है, अंधा है क्या। तो इस प्रकार से वैष्णवी से टकराकर वो अंधे की उपाधि प्राप्त कर लेता है। यूं भी होता है कि एक बेचारा कोई टोकरी लिए हुए आ रहा था और उसकी दिन भर की कमाई बिगाड़ देता है, अर्थात वो टोकरी से टकराता है, उसका पूरा का पूरा सामान है वो बिखर जाता है। तो इस प्रकार से अस्त व्यस्त तरीके से, अपने आप को संभाल नहीं पाने के तरीके से, और ये लड़का अपने घर चला जाता है। और यहाँ पर पहला दृश्य है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ पहला दृश्य आपको समझ भी आया होगा। दो ही बातें हैं, एक तो अमृतसर के बाजार की गलियां जिनमें इक्की गाड़ी वालों की प्रशंसा लेखक के द्वारा की गई है, उनके प्रेम भाव का चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है। दूसरा, एक दुकान पर एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं और उन दोनों में सिर्फ महत्वपूर्ण बात कुड़माई की होती है, और अंतिम दिन ये लड़की यूं कहती है कि हाँ मेरी सगाई हो गई, और उसके बाद लड़का है वो अस्त व्यस्त तरीके से या अनमने से स्वभाव से और वो अपने घर पर चला जाता है। यहां पर पहले दृश्य का अंत होता है और इसके बाद दूसरा दृश्य निर्मित होता है। अब यहां पर कौन सा आ गया, दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में फ्रांस, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था फ्रांस व जर्मन का युद्ध क्षेत्र वर्णित किया गया है। यहां पर पूरा का पूरा परिवेश है वो युद्ध भूमि का दिखाया जाएगा। यहां पर भारत की सेना फ्रांस गई हुई है, भारतीय सैनिक फ्रांस में है। तो जो भारतीय सैनिक हैं उनमें ये सारे के सारे हैं, लहना सिंह भी है, हजारा सिंह भी है, वजीरा सिंह भी है, और हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह भी है, और इसके साथ साथ उद्यमी भी है, महासिंह भी है। यानी ये एक पलटन है, रेजिमेंट है, और इसमें ये सारी की सारी पलटन या जो सिपाही हैं हमारे भारतीय सिपाही, ये फ्रांस की तरफ से जर्मन के विरुद्ध लड़ने के लिए फ्रांस की भूमि पर गए हुए हैं। और यहाँ का चित्रण है वो लेखक के द्वारा किया गया। चित्रण किस प्रकार से किया गया है, किस मौसम में चित्रित की गई है कहानी, इसको अपन देखते हैं। देखिए, युद्ध भूमि में यूं होता है कि सामान्यतः आमने सामने जो सैनिक होते हैं वो लड़ते हैं। तो इस प्रकार से यूं एक खाई बनी हुई है, ठीक है। इधर ये फ्रांस है और इधर जर्मन भूमि है या जर्मनी है, ठीक है। तो यहां पर छोटा सा खाई का मुंह खुला रहता है और इस खाई में इस प्रकार से चारों ओर है वो सैनिक तैनात रहते हैं।
इस प्रकार से चारों ओर है वो सैनिक जो है वो तैनात रहते हैं। पूरी खाई में जो सैनिक यहां पर रहते हैं। पूरी खाई में इस प्रकार से अनेक सैनिक है वो यहां पर रहते हैं, और जब भी धावा होता है, जब भी युद्ध होता है, तो ये सब एक साथ मिलकर है वो लड़ते हैं। तो यहां पर अपन दूसरा दृश्य पढ़ रहे हैं, और इसमें फ्रांस की तरफ से हमारे भारतीय सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं। भारतीय सैनिक, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर खाइयों में रहना होता है। खाइयों में क्यों रहना होता है? क्योंकि थोड़ा सा भी यदि ऊपर दिख जाता है तो इधर से गोली आती है, बमबारी होती है, इस प्रकार से है वो युद्ध है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमले होने के कारण ये खाइयों में डूब के रहते हैं। मौसम कैसा है? सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और यहां तक कि बर्फबारी भी होने लगती है। बर्फबारी, अब जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, और सर्दी में हल्की हल्की जो मावट होती है दिसंबर नवंबर के महीने में, यानी हल्की हल्की कभी कभी बरसात भी शुरू हो जाती है। तो ये उसी प्रकार का मौसम है। यहाँ कभी कभी है वो हल्की बरसात होने लगती है, और जो बर्फबारी है वो हो रही है, और बर्फबारी के कारण जो सीलन है वो भी आती रहती है, और इस प्रकार से है वो खाई में पानी भर जाता है। खाई में है वो पानी भर जाता है, यहां तक कि जो सैनिक होते हैं उनके पैर लगभग कीचड़ में, क्योंकि पानी जो भरा रहता है वो काफी समय तक रह जाता है, तब उसका कीचड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से जो सैनिक होते हैं उनके पैर जो है वो लगभग कीचड़ में रहते हैं। अब अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरा दृश्य, दूसरे दृश्य में लेखक यूं लिखते हैं कि आपस में बात हो रही है। आपस में किन किन की बात हो रही है? मान लो आप ये लहना सिंह है, ये लहना सिंह है, और ये मान लो आप हजारा सिंह है, हजारा सिंह, इनको मान लो आप वजीरा सिंह, वजीरा सिंह, इनको मान लो आप बोधा सिंह, बोधा सिंह। इस तरीके से आपको नाम भी याद हो जाएंगे। और इनको मान लो आप महासिंह, इनको मान लो आप उद्यमी, उद्यमी या उद्यमी। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो भारतीय सैनिक है वो इस खाई के अंदर है। यहां पर लेखक यूं लिखता है कि पहले एक सैनिक बोलता है, राम राम, कितनी कड़ाके की ठंड है। फिर अपनी जगह याद आती है, और यूं कहते हैं कि लुधियाने से तो 4 गुना ठंड है, लुधियाने से तो 4 गुना अधिक ठंड है। और ऊपर से ये बर्फबारी से बावलियों के से सोते झर रहे हैं। बावलियों के से सोते झरने का मतलब है कि ये धाराओं से और अंदर पानी भी आ रहा है। ये ओस के कण मान सकते हो आप, और सर्दी की सीलन मान सकते हो। तो इस प्रकार से है वो सोते झर रहे हैं, इतनी कड़ाके की ठंड। तो इस प्रकार से ये ठंड के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ये ठंड के बारे में बात कर रहे हैं, तब लहना सिंह यूं कहता है कि करे भी क्या, बहुत तेज ठंड है। परंतु अगर लहना सिंह यूं कहता है कि बिना फोरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सैनिक, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। लहना सिंह इस प्रकार की बात करता है। और फिर यूं कहने को मिलता है कि करें क्या, अब इस सर्दी में इस प्रकार से रहना ही पड़ेगा, और फिर ये खाई का कीचड़, ये तो और भी बुरा है। इस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं, और तभी उनके बीच में इस प्रकार की बातें होती है कि उन बातों से हमें यूं लगता है कि इनकी 7-7 दिन की ड्यूटी होती है। 7-7 दिन की मतलब, एक यूं कहता है कि चलो 4 दिन तो निकल गए, 3 दिन और है,
3 दिन हो रहा है और 3 दिन के बाद तो खुले में जाएंगे और उस फिरंगी मैम के यहाँ जाएंगे और फिरंगी मैम के यहाँ जो दूब है, मखमल की सी जो दूब है, उस पर सोते रहेंगे। और मैम जो है ना, फिरंगी मैम, दूध और फल की तो बरसात कर देती है। आराम से खाएंगे और आराम से रहेंगे। और इसके साथ ही ये यूं भी कहते हैं कि दूध फल की बरसात करती है, और यदि दाम का मतलब पैसे देने की बात करते हैं तो लेती नहीं है। यूं कहती है, तुम तो राजा हो, तुम तो भगवान हो, मेरे देश के लिए लड़ने आए हो, मेरे देश को बचाने के लिए आए हो, तो तुम्हारी सेवा तो मेरा फर्ज है। तो इस प्रकार से ये फिरंगी मैम की बात करते हैं और यूं कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 3 दिन की बात है, 4 दिन निकल गए, परसों तक रिलीफ हो जाएगी, परसों तक चले जाएंगे। फिर लहना सिंह यूं कहता है कि हाँ ये बात तो है, पर करें भी क्या, इतनी ठंड में एक दिन नहीं निकलता, मुश्किल हो रहा है। तब ये लहना सिंह यूं कहता है कि जब अपन सान धरने का मतलब होता है कि अपनी जो बंदूक है वो अपन तानते हैं, तब तो ही वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं। जो विरोधी सैनिक है उनके बारे में बात हो रही है। और ऐसे अंधेरे में 30-30 मन के है वो गोले फेंकते हैं, और जैसे गोले फेंकते हैं तो पूरी की पूरी जो खदान है, ये जो खाई है, ये हिल पड़ती है और काफी दूर तक धरती भी उछल पड़ती है। और अगर थोड़ी सी कोहनी या हल्का सा साफा भी खाई के मुहाने से अगर दिखने लगता है तो गोली आकर लगती है, सीधी गोली आकर लगती है। पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, पता नहीं घास में छुपे हुए हैं या मिट्टी में सोए हुए हैं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लहना सिंह है वो यूं कहता है कि एक आदेश मुझे दे देना तो 7 जर्मन तो मार कर आऊं, और यदि कम मारे ना तो मुझे तो दरबार साहिब के यहाँ मत्था टेकना भी नसीब न हो। इस प्रकार से बात करता है। और फिर ये यूं भी कहता है कि पिछली बार देखो, जब साहब का आदेश हुआ था, साहब का मतलब बड़े ऑफिसर का, तो बड़े अफसर का जब आदेश हुआ था ना, तो 4 मील तक, लहना सिंह कहता है 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा था, खदेड़ दिया था उनको। अब अगर आदेश मिल जाए ना तो मुझे लगता है कि उनको आगे तक खदेड़ दें, जर्मनों का नामो निशान ही मिटा दें। तो इस प्रकार की बात है, वो लहना सिंह कह रहा है। वो तो है ना, बड़े साहब ने पीछे हटने का आदेश दे दिया था, नहीं तो मजाल है हम पीछे आ जाते। फिर हजारा सिंह जो है, वो हजारा सिंह है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सूबेदार की पोस्ट पर है, सबसे बड़े ऑफिसर है, इनके ऊपर लेफ्टिनेंट साहब है, ठीक है। तो हजारा सिंह यूं कहते हैं कि हाँ, बड़े साहब पीछे आने का आदेश नहीं देते ना तो शायद बर्लिन ही पहुंच जाते। तो फिर वो मुस्कुराकर जब यूं कहते हैं तो लहना सिंह कहता है कि तो करें क्या, एक धावा हो जाए तो गर्मी तो आए, अब तो ठंड में हड्डियां अकड़ गई है। इस प्रकार की बात इनके बीच में होती है। और फिर हजारा सिंह है, वो समय देखता है कि लगभग समय है वो शाम का हो गया है, तो फिर हजारा सिंह आदेश देता है, उद्यमी को तो आदेश देता है कि उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, ठंड है ना तो सिगड़ी के सहारे ये चलते हैं। उसके बाद महासिंह को यूं बोलता है कि पहरा बदल, शाम हो गई है ना तो पहरा बदल दे। और वजीरा सिंह को यूं बोलता है कि तू खाई का जो पानी है ना वो बाल्टी और बाहर डाल। तो जैसे ही हजारा सिंह का आदेश प्राप्त होता है, सभी अपने अपने कामों में लगते हैं। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बाकी है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।